चुनाव को लेकर शहर में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। ऊंचा बना दिया है कि शहर के मतदान केंद्रों पर सुबह सुबह ही लंबी लाइनें दिखाई दी। दोपहर में गर्मी के कारण मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। शाम होने के बाद दोबारा तेज गति से मतदान होने लगा। शाम 5 बजे तक 70.90% मतदान हो चुका था। विकास कार्य न होने से गांव ऊंचा हेड़ा में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया। समझाइश के बाद ग्रामीण जनों ने वोटिंग की। कुछ इसी तरह की स्थिति गांव किलोड़िया में निर्मित हुई, जहां नई आबादी क्षेत्र के 50 मतदाताओं ने वोट डालने से इनकार कर दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मतदान किया। शहर में किसी भी स्थान पर मतदान को लेकर विवाद नहीं हुआ। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर सुरक्षा पर पैनी नजर बनाए हुए थी। सही लगवा देते आयरा का डाल ही दिया है। हमारा सभी का वोट अभी सभी मजदूरों ने ठान लिया है कि महेश परमार जी को ही वोट देंगे। सब किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सारा वर्ग परेशान है। महंगाई के कारण आम जनता परेशान है, पानी नहीं मिल रहा पर्याप्त यहाँ पे, आम व्यक्ति परेशान है, सभी लोग परेशान है। देश हित में पूरे देश के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है। मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, मेरे को लगता है 150 पार भी हो जाए बहुत बड़ी बात होती है बीजेपी की। सही है, अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े, अगर वो मशीन का ध्रुवीकरण होगा तो बात अलग है, नहीं तो मोदी जी की कहीं लहर नहीं चल रही है। 50% 45% मतदान हो रहा है देश भर के अंदर। मतलब ये सोचो आपकी क्या परिस्थिति है देश के अंदर। मजदूर पूरा परेशान है देश भर में, किसान पूरा परेशान है, महिलाएं परेशान है। आए दिन महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है। बोलते हम नारी का सम्मान करते हैं, कहाँ से सम्मान हो रहा है? मदन दादा वोट 400 बार मदन दादा महाराज राम राम। अब की बार 400 बार 400 बार एक बार मोदी सरकार को लेके जाना अभी 400 बार बाबू वोट डाल कर दिया। वोट नंबर का बटन दबाना है, मोदी जी को जिताना है। कमल का फूल फूल बदल है उनका। फोटो करून फोटो लेना हमारा क्या वैसे नहीं है
सास बहू ने जोड़ी से डाला। भारत है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, और ये जो लोकतंत्र का एक महा उत्सव है, आज मतदान का महा उत्सव था। लोगों में अपार उत्साह है इस बात को लेके कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र भी उस माला का एक मोती बने, ये संकल्प आम जनता का है। और इसलिए भी आम जनता का ये संकल्प है कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने चंबल मार्ग स्थित नूरानी जमात खाने पर परिवार सहित दोपहर 3 बजे पहुंचकर मतदान किया। डॉक्टर गहलोत ने कहा कि 1967 से लगातार मतदान करता आ रहा हूं। आलोट चुनाव में प्रत्याशी होने के दौरान मतदान करने के लिए साइकिल से नागदा और बाल मंदिर स्कूल में मतदान किया। मतदान सभी को करना चाहिए, ये अपना अधिकार है। लेफ्ट महिला ये वो तो दूसरी सारे देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान पद्धति से वोटिंग हो रही है और देश के मतदाता उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं। ये आज चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान हुआ है। जो जानकारी मिल रही है वो निरंतर मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्शाता है। लोग सब ये महसूस करते हैं कि अपना देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, देश में देश की संस्कृति सुदृढ़ होना चाहिए। देश की मजबूती के लिए मतदाता वोटर आप मतदान तो बाकी जो चरण मतदान होने वाला है, देश के मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है, इसको और मजबूती देने की आवश्यकता है। इसलिए हर मतदाता कोशिश करे, मतदान करे और देश की मजबूती के लिए सहयोग करे। आपका लंबा लड़ता था तो भी आता था और मैं खुद उम्मीदवार था आलोट से, तो एक बार साइकिल से आया था। मैं पोलिंग बूथ चेक कर रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हुई, एक मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल थोड़ी दूर तक चली और वो भी ख़राब हुई। मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने कहा साहब जल्दी ठीक नहीं होगी, तो साइकिल किराए से लेकर के आया था। जब बिरला ग्राम का बाल मंदिर है ना, वो वहाँ पोलिंग सेंटर था, मैं बिरला ग्राम में रहता था, तो मैंने उस समय भी 50 मिनट में आकर के वोट डाला था। मैंने वोट 67 से देना चालू किए, अभी तक कभी मिस नहीं किया। और मैं देशवासियों से अपेक्षा करता हूँ कि वोट हमेशा देना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वोट को छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा कर्तव्य और हमारा अधिकार है और देश की मजबूती और देश के लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।
विधायक डॉक्टर चौहान ने मानव सेवा हॉल में मतदान किया। ये वोटिंग चालू हो गई है। पूरी भाजपा इस चुनाव किस दृष्टिकोण से देखती है? चुनाव विकसित भारत का संकल्प माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का 2047 तक विकसित राष्ट्र हो अपना, और इसलिए ये राष्ट्रहित के लिए मतदान है। हमने सभी ने आकर मतदान केंद्र पर अपने वोट किया है। मैं नगर के समस्त मतदाता बंधुओं से आग्रह करता हूं कि राष्ट्र के लिए वोट जरूर करें। आपका वोट आपकी आवाज़ है। राष्ट्रहित में अपने वोट का अवश्य उपयोग करें, यही मेरा आग्रह है। सभी मतदाताओं से निवेदन है। चल रही है, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? सबसे पहले तो नागदा खाचोद विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से 7 बजे मतदान प्रारंभ हुआ। 6:30 बजे से पंक्ति बना करके और माता बहनें लाइन में लग करके वोट डालने की लाइन में लग गई और बिल्कुल सामान्य गति से अच्छा मतदान सभी पोलिंग पर चल रहा है। किसी भी पोलिंग पर किसी प्रकार का कोई असमंजस विवाद नहीं है। ग्रेसिम जो स्कूल है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ की एक पेटी 25 मिनट तक बंद रही थी। 25 मिनट के बाद में वो चालू हो गई। इसके अलावा बाकी सब सामान्य स्थिति है, सब सामान्य ठीक प्रकार से चल रहा है और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 75% से अधिक मतदान हमारे नागदा का होगा। आइए देखते हैं मतदान के दौरान हुई अच्छी बुरी घटनाओं पर एक नजर। AB-SSS केंद्र पर लगभग 25 मिनट तक EVM मशीन बंद रही, जिससे मतदान कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। खासतौर में कुछ केंद्रों पर कूलर न होने से गर्मी से परेशान होते रहे मतदान कर्मी। स्टाफ कॉलोनी में वोटिंग कम होने पर प्रशासन की टीम ने कॉलोनी में पहुंचकर लोगों से मतदान की अपील की। ऊंचा हेड़ा में पुलिया न बनने से नाराज ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। ग्राम ऊंचा हेड़ा में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया। ग्रामीण लगभग जर्जर पुलिया को निर्माण की मांग करते रहे। पिछले चुनाव में भी इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। ग्राम किलोड़िया में सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने से नाराज ग्रामीणों ने वोट नहीं डाला। यहां लगभग 100 वोटर हैं। दोपहर 1 बजे तक वोट न पड़ने पर SDM SN सोनी सहित प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। ग्रामीणों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने वोट डालना शुरू किया। शाम 5 बजे तक 70 से 80% मतदान हो चुका था। ग्रामीणों का कहना था कि पानी निजी स्रोतों के माध्यम से लाना पड़ता है, वहीं सड़कों का निर्माण अधूरा है। इससे बारिश में कीचड़ की स्थितियां निर्मित होती हैं।